आज एक नए एपिसोड के रूप में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को बताने जा रहे हैं और आप आराम से इस टेंस को समझ जाएंगे कि कोई भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे परिभाषा तो पहले मैं लिखवा चुका हूँ, पहले भी पढ़ा चुका हूँ। अगर फिर से परिभाषा देखना हो तो समय न जाया करते हुए परिभाषा को बहुत इसमें महत्व नहीं है। मेन चीज़ क्या है बच्चों को कि इसका बनावट क्या है, इसकी पहचान क्या है, कैसे हम बनाएंगे, कहाँ से हमें चूक नहीं होगी। ये सारी चीज़ें अगर हम जान जाएंगे तो कम से कम समय में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, कम से कम समय में इसको पहचान सकते हैं और उसका जो भी स्ट्रक्चर लगा करके हम उसके वाक्य को अनुवाद कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें पहचान क्या है। रहा था, रही थी, रहे थे। अगर वाक्य में क्रिया के अंत में ये सारी चीज अगर रहें तो समझ जाइएगा कि ये वाक्य जो है पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का है। अब हम देख रहे हैं, इसके कुछ उदाहरण को हम ले लेंगे। मैं पढ़ रहा था, सीता पढ़ रही थी, सीता पढ़ रही थी। तुम पढ़ रहे थे, वह पढ़ रहा था। अब यह स्पष्ट हो चुका है। जितने भी सेंटेंस हैं, रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था इत्यादि है, हम आसानी से समझ जाएंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। कंटिन्यूअस को आप जानते ही हैं कि इम्परफेक्ट भी कहा जाता है, इसलिए आप ये कभी भी मिसगाइड मत होइएगा कि ये कौन सा टेंस है। आप ये एक बार में जान लीजिए कि इम्परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब पूर्ण होता है, इम्परफेक्ट का मतलब कि अधूरा है, अभी चल रहा है। कंटिन्यूअस का मतलब भी वही होता है। तो कई ग्रामेरियन कहीं कहीं पे कंटिन्यूअस कहते हैं, कहीं कहीं इम्परफेक्ट कहते हैं। इसलिए हमें दोनों को बताना पड़ रहा है कि बच्चे कभी भी गलती ना करें, चाहे वो इम्परफेक्ट लिखा हो चाहे कंटिन्यूअस लिखा हो, कोई बात नहीं है, एक ही चीज़ है। अब हम ये सेंटेंस तो हिंदी में हो गया, मैं पढ़ रहा था, सीता पढ़ रही थी, तुम पढ़ रहे थे, वह पढ़ रहा था। अब इसको पहचानने को तो पहचान लिया हम। अब इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे। स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले हम सब्जेक्ट को ढूंढते हैं, उसके बाद एक्सिलरी वर्ब को लगाना जरूरी है। एक्सिलरी वर्ब कौन कौन सा लगेगा? वाज लगेगा या वेयर लगेगा, वाज लगेगा या वेयर लगेगा। उसके बाद मेन वर्ब लगेगा, मेन वर्ब के साथ में आईएनजी लगा देते हैं। उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसको भी हम जोड़ देंगे। इस तरह से हम इसके स्ट्रक्चर को देख लिए। अब ये देखेंगे कि वाज और वेयर दो जो एक्सिलरी वर्ब हैं किसके किसके साथ में लगता है। आई के साथ में वाज लगेगा क्योंकि यह फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर है। यू के साथ में, वी के साथ में, चूंकि कि फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर है तो वी के साथ में वेयर लगेगा। यू सेकंड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, इसलिए यू के साथ में हमेशा ही चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो आपको वेयर लगाना है। ही, सी, कोई नाम हो सिंगुलर नंबर में हो तो उसके साथ में नेम इन सिंगुलर नंबर, तो उसके साथ में हम वाज लगाएंगे। अगर प्लूरल हो तो उसके साथ में हम दे लगाएंगे। अगर प्लूरल नाउन हो उसके साथ में भी हम दे लगाएंगे। इस तरह से इसके कंस्ट्रक्शन को देखेंगे और उसके बाद इसको हम बनाएंगे कैसे। जैसे पहला है कि मैं पढ़ रहा था, तो इसमें सब्जेक्ट मैं,
तो यहाँ पर आई लिख दिया। आई के साथ में क्या लगेगा, तो वाज लगेगा, तो वाज लिख दिया। मेन वर्ब क्या है, पढ़ना, और पढ़ना के साथ में आईएनजी लगेगा, तो यहाँ पर हम रीडिंग लिख देते हैं। अगर ऑब्जेक्ट की जगह बुक हो तो उसमें हम लिख देंगे कि आई वाज रीडिंग ए बुक। तो इस तरह से हम इसका बना दिए। अब है सीता पढ़ रही थी, तो सीता वाज रीडिंग। तुम पढ़ रहे थे, यहाँ पर तुम है, सेकंड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, तो यू हो गया। यू के साथ में क्या लगेगा, वेयर लगेगा, चाहे सिंगुलर हो या प्लुरल। तो यू वेयर रीडिंग, वह पढ़ रहा था, ही वाज, ही यहाँ पर लिखा गया है कि ही सी, या सिंगुलर नंबर में कोई भी नाम हो या कोई भी सिंगुलर नाउन हो तो उसके साथ में हम वाज लगाएंगे। अगर प्लुरल नंबर में नाउन हो या थर्ड पर्सन का प्लुरल नंबर हो, जैसे दे है, तो उसके साथ में भी हम वेयर लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर सिंगुलर नंबर है तो ही के साथ में वाज लगेगा, और रीड मेन वर्ब है, उसके साथ में आईएनजी लगा देंगे। ये हो गया रीडिंग। इस तरह से ये वाक्य कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर दो चीज़ों का ध्यान देना है। जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, रहे, हम जान जाएंगे कि यह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का है। स्ट्रक्चर में हम देखेंगे कि सब्जेक्ट के जस्ट बाद हम वाज वेयर जैसा एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करते हैं। सिर्फ ये ध्यान देना है कि हमें वाज कहाँ प्रयोग करना है, वेयर कहाँ प्रयोग करना है। उसके बाद हम मेन वर्ब ढूंढेंगे और मेन वर्ब के साथ में हम आईएनजी जोड़ देंगे। उसके बाद अगर कोई है, पार्ट ऑफ स्पीच का कोई भी चीज़ है उसके साथ में एडिशनल है, तो उसको आगे हम लगा देंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि पास्ट, कंटिन्यूअस और इम्परफेक्ट टेंस का कैसे हम पहचान करेंगे, कैसे स्ट्रक्चर लगाएंगे, कैसे अनुवाद बनाएंगे, और हम आसानी से इसको बना लेते हैं। उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर कोई कहीं पे दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा। हाँ, हमारी मेहनत का बस एक ही प्रोत्साहन के लिए आप काम कर सकते हैं कि चैनल को आप लोग, मेरा रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक भी कर दीजिए। इससे हमको एक नई ऊर्जा मिलेगी और आप लोगों के साथ हम बने रहेंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।